अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो इनपुट मॉडलिंग देखेंगे, इनपुट मॉडलिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड सिस्टम एंड कन्वर्टिंग इट इनटू मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट यू कैन यूज़ इट इन सिमुलेशन। मतलब रियल वर्ल्ड सिस्टम को जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो हम कन्वर्ट करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? इनपुट मॉडलिंग कहते हैं। इनपुट मॉडलिंग के जो है 4 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या करते हैं? आप डेटा कलेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करनी है। फिर आप वो एक प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप उस प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हो, उसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद जो है आप उसका गुडनेस फिट टेस्ट करते हैं कि क्या मेरा डेटा सही आ रहा है, क्या जो मैं डेटा मैंने लिया था और जो मुझे टेस्ट करना था वो अगर सेम आ रहे हैं तो ठीक है, मेरा टेस्ट पास हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर हम फेल कर देंगे। तो इनपुट मॉडलिंग जो है ये 4 स्टेप्स में होती है। डेटा का कलेक्ट करना, प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करना, फिर उसकी कैलकुलेशन करना और फिर उसकी टेस्टिंग करना। उसके अंदर उसके बाद क्या आता है? हमारा डेटा कलेक्शन आ जाए। डेटा कलेक्शन क्या होती है? डेटा कलेक्शन होता है कि जिस प्रोसेस के अंदर आप एक रियल वर्ल्ड सिस्टम से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। कि मतलब डेटा को जो हम गैदर कर रहे होते हैं, डेटा गैदरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? डेटा कलेक्शन के अंदर 4 मसले आ सकते हैं। एक आ सकता है स्टेल डेटा, मतलब दैट डेटा दैट इज़ ओल्ड, दैट इज़ आउटडेटेड। जो भी डेटा ओल्ड हो, आउटडेटेड हो, अब फर्दर इस्तेमाल नहीं हो रहा आजकल के दौर में, तो वो क्या होगा? स्टेल डेटा होगा। फिर आएगा अनएक्सपेक्टेड डेटा। अनएक्सपेक्टेड डेटा का मसला आ सकता है कि इट रेफर टू एन एक्सट्रीम कंडीशन दैट अकर रेयरली। मतलब ऐसी कंडीशन जो अकर नहीं होती, बट एक एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर एक अचानक से जो है कंडीशन आ गई है, तो हमारे पास क्या आ गया? अनएक्सपेक्टेड डेटा आ गया। मतलब 5 नंबर्स जो थे वो पॉजिटिव 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 आते और अचानक से हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये क्या आ गया? अनएक्सपेक्टेड आ गया। तो डेटा कलेक्शन के वर्ड ये भी हो सकता है कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो है पुराना डेटा मिल गया हो जो हमारे काम का नहीं है, तो वो स्टेल डेटा हो गया। अनएक्सपेक्टेड डेटा हो गया जो कि डेटा हमें नहीं चाहिए था, हमें पता नहीं था कि भाई नेगेटिव सिनेरियो भी आ सकता है, अचानक से नेगेटिव सिनेरियो आ गया, तो फिर क्या हो गया? हमारा स्टेल डेटा हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, सॉरी। उसके बाद हमारे पास टाइम वेरिएंट आता है। इफ़ अ डेटा डिपेंड ऑन अ टाइम, अगर कोई डेटा टाइम पे डिपेंड करता है तो वो क्या हो गया? टाइम वेरिएंट डेटा हो गया। उसके बाद आता है डिपेंडेंट डेटा, मतलब द डेटा दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब एक डेटा जो है वो एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या गया? डिपेंडेंट डेटा आ गया। लाइक इन ग्रोसरी स्टोर द अराइवल टाइम डिपेंड ऑन पर्टिकुलर इवेंट। मतलब जैसे ईद आती है हमारे पास, तो फिर ग्रोसरी स्टोर के अंदर ज़्यादा रश हो जाती है, तो ये क्या हो गया? टाइम वेरिएंट हो गया। मतलब जब ईद आती है, एक इवेंट आ रहा है ईद, उस पर जब डेटा जो है वो हाई आ रहा है, तो क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट डेटा हो गया। उसके बाद क्या है? डेटा के अंदर जो है हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और फिर क्या होता है? पैरामीटर एस्टिमेशंस होती हैं। जो हमने बताया कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद गुडनेस टेस्ट करते हैं। अब गुडनेस टेस्ट के अंदर क्या रहता है? काई स्क्वायर भी एक टेक्निक है गुडनेस टेस्ट करने की, जो हमने प्रीवियसली उसका न्यूमेरिकल किया हुआ था।